जेकेएल डायरी को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। जो कुछ भी बनाए दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पहलगाम में श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा की आला सतही मीटिंग में सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात, ट्रैफिक और यात्रियों की सहूलतों पर खुसूसी तवज्जो। एक माह बाद गुलमर्ग गंडोला सर्विस दोबारा बहाल। उमर अब्दुल्ला ने 6 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत देने का किया ऐलान। शशि थरूर की क़यादत में पार्लिमानी कमेटी का करगिल दौरा, द्रास में पुरतपाक इस्तकबाल। महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर में इन्हदामी कार्रवाइयों और मुलाजमीन की बरतरफियों पर इजहार तशवीश। कहा, किसी न किसी बहाने से लोगों के मकान मिसमार किए जा रहे हैं। लेह में 30वें सिंधु दर्शन यात्रा और पहली सिंधु कुंभ 2026 का शानदार आगाज। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख समेत मुतादिद मजहबी व अवामी शख्सियात ने की शिरकत। तराल के आरिफुल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर्स कन्वेंशन चौधरी रमजान और सकीना इतू की सदारत में तंजीमी उमूर पर हुआ तबादला ख्याल। नासिर असलम वानी का महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दअमल। कश्मीरी पंडितों की बढ़ती शिरकत को मुस्बत इशारा दिया करार। और खबर तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम में एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें आइंदा श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए की गई यात्रियों, तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास के दौरान सिविल इंतजामिया, पुलिस, महकमा सेहत, सयाहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान ने एलजी को सालाना यात्रा के पुरअमन, महफूज और कामयाब इनकाद के लिए किए जा रहे इंतजामात में आगाही दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी इक़दामात, तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई, रिहाइश, ट्रैफिक, नज़्म नस्क, कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम और यात्रियों को फराहम की जाने वाली दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार सबके समन्वय के साथ सुगम और अच्छी यात्रा देश भर के श्रद्धालु कर सकें, इसका इंतजाम किया गया है। आज यहाँ जो बैठक थी, इसमें सभी डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स थे, सिक्योरिटी एजेंसीज के भी ऑफिसर्स थे। मैं मुतमईन हूँ कि सारी व्यवस्थाएं बहुत उच्च कोटि की हैं और मैं देश भर से आने वाले श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के लखनपुर रिसेप्शन सेंटर में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। यात्रियों के इस्तकबाल, सिक्योरिटी, सेहत की सहूलियात, पीने के साफ पानी और दीगर बुनियादी इंतजामात को यकीनी बनाया गया है ताकि अक़ीदतमंदों को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। आप अपनी बैक साइड पे देखें तो तैयारियां दिख रही हैं कि टेंट वगैरह लग रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि 28 तारीख तक सारी तैयारियां इन प्लेस हों, जो लास्ट फाइनल टचेस भी हैं वो भी उस तारीख तक हो जाएं। और रोड का भी आप देख रहे हैं कुछ जगह पे ब्लैक टॉपिंग हो गई है और जो हाईवे पे है वो भी आज आपको पता लगा होगा कि एक सारखड़ वाला ब्रिज चल पड़ा है और शाम तक ये रावी वाला भी चल पड़ेगा। तो मोटे तौर पर यही कहूँगा कि बाय एंड लार्ज सारी तैयारियाँ इन प्लेस हैं और अपनी टाइमलाइन के हिसाब से हो जाएंगी। ये सारी एक्टिविटीज़ चाहे वज़ारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर की क़यादत में मुतालाती दौरे पर करगिल पहुंची। इससे कबल वफ़द का द्रास के 0 पॉइंट पर ज़िला इंतज़ामिया द्रास ने DC द्रास इम्तियाज़ काजू की क़यादत में इस्तकबाल किया।
दौरे के दौरान कमेटी ने द्रास में करगिल वार मेमोरियल जाकर मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वाले शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी न किसी बहाने से लोगों के मकान मुनहदिम किए जा रहे हैं और मुलाजिमीन को बिला वजह मुलाजिमतों से बरतरफ किया जा रहा है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में गोश्त के ताजरों पर बिला जवाज टैक्सेस आयद किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीजेपी मकसद युत योत कि जम्मू कश्मीर खसूसी पोजिशन बचाव अगर न अथन थप करो त्रो अथ यल वुडावन सोरे वुडो पे 2019 अथ गई यल। दोम कि अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर मनमोहन सिंह वक्त मज कत बात गई सह पकन ब्रोट यह कड़ोन। आज दपान दिल मज सारी ये सोरे ठीक मगर क्या ठीक मुलजमन कड़ान ससबदी सन नौजवान जेलन मज बंद मकान वुडावन। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वापसी और बाज़ाबातकारी से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि वादी कश्मीर में समाजी और मजहबी तकरीबात में कश्मीरी पंडितों की बढ़ती हुई शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के दरमियान सदियों पुराना रिश्ता, एतमाद और हम आहंगी दोबारा बहाल हो रही है। हमारे साथ मौजूद है वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी साहब। इन्होंने भी आज उम्मू वेरीनाग में 3 रोज से जारी यज्ञ पवित्र संस्कार में हिस्सा लिया है। और नासिर साहब, जानना चाहेंगे, साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वापसी और बहाली के लिए अभी तक कोई मौसर इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं और सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। काफी सालों के बाद यहाँ इतनी रौनक दिख रही है। आपसी जो प्यार था खासकर कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित में, वो उसकी ये बहुत एक जिंदा मिसाल है। ये आपको वापसी नहीं दिखती है। आप उनकी बात कर रहे हैं जिनको आप पूछना चाहिए था कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया। अगर इनकी वापसी के लिए काम किया या तो पहले फारूक साहब ने किया, उसके बाद उमर साहब ने किया, जब मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे तो पीएम पैकेज किसने। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तराल के आरिपुल इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी कारकुनों और सीनियर क़यादत ने जोश व खरोश से शिरकत की। कन्वेंशन की सदारत रुकन पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमज़ान और वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीनातू ने की। शुक्र है खुदा का कि ये मीटिंग अच्छी रही। काफ़ी लोग हमारे पास आए, यहाँ पर पुराने साथी भी आए, नए साथी भी आए। अभी कुछ पुराने साथी अभी आज नहीं आ सके, तो मैंने ऑलरेडी हमारे जो महराज साहब यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट की, ये उनको भी लाएंगे और आइंदा इंशाल्लाह ताला 2-3 महीनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। कि अगर आप ओल्ड एज विडो पेंशन की बात करेंगे, जिसमें हमने कहा था इजाफा आज इस सरकार ने किया। हमने कहा था मैरिज असिस्टेंस बढ़ाएंगे, वो हमने किया। हमने कहा था बहनों के लिए फ्री बस सर्विस देंगे, वो हमने दिया है। हमने कहा था एकेडमिक सेशन चेंज करेंगे, वो हमने किया था। हमने कहा था फ्री एजुकेशन ए जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर प्रोसेस चल रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट सेशन में कहा। हमने कहा था हम एकेडमिक सेशन जो चेंज किया गया था उसको वापस लाएंगे, वो हमने। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने तराल में एक शमूलियती प्रोग्राम की क़यादत की, जिसके दौरान कई अफराद ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए चन्नी ने कहा कि तराल के लोगों ने राहुल गांधी की हिमायत के इजहार के तौर पर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो चाहे वो एनसी से था, कोई पीडीपी से है, कोई किसी जमात से है, और इस बेल्ट ने ये फैसला कर लिया कि हम कांग्रेस का हाथ थामेंगे और राहुल जी की जो पॉलिसीज़ हैं उसके साथ चलेंगे। क्योंकि राहुल गांधी का मैसेज यही है, एक सेकुलरिज्म का, आपसी भाईचारे का, सिख हिंदू मुसलमान सबको इकट्ठा चलाने का, और मुल्क के अंदर चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, मेजॉरिटीज़ हो, कोई भी फ़िरका हो,
उन सब की लड़ाई जो पार्लियामेंट में लड़ते हैं। और इन त्राल ने बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों जमातों की सोच एक ही है और आज भी आपस में मुत्तहिद हैं। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए ठाकुर ने इल्ज़ाम लगाया कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी नाफिज की थी, उसी तर्ज अमल को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1987 के इंतखाबात में धांधली करके मुत्तहिदा महाज के खिलाफ दोहराया, जिसके नतीजे में यहाँ दहशतगर्दी ने जन्म लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा कांग्रेस के ही नक्श कदम पे चली। जो 75 में इंदिरा गांधी ने किया, 87 में यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, जीते हुए मुस्लिम मुत्तहिद महाज को शिकस्त खुर्दा करार देके अपनी सत्ता के लिए उन्होंने यहाँ एक नए पुरशुभ दौर का आगाज किया, जिसको हम दहशतगर्दी कह रहे हैं, जिससे हम पिछले 34 सालों के साथ से लड़ रहे हैं। तकरीबन एक माह तक तकनीकी खराबी के बाद बंद रहने वाली गुलमर्ग गंडोला सर्विस बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा बहाल कर दी गई। इस मौके पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने गंडोला का दौरा किया, निज़ाम की कारकर्दगी और हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लिया और बहाली के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि गुज़श्ता माह पेश आने वाले तकनीकी हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में गैर मामूली खिदमात अंजाम देने वाले केबल कार कॉरपोरेशन की 6 आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमत दी जा रही, जिसके अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अपना काम कर रही है। फिलहाल इंटरम रिपोर्ट आ गया है। इंटरम रिपोर्ट के बुनियाद पे और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पोमा, उन्होंने जो मौके पे आके एक तो जो रिपेयर का काम हुआ है उसका जायजा लिया और जो जिला रामबन के सिंगलदान इलाके में 108 एम्बुलेंस अचानक आग लगने से मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। पुलिस के मुताबिक एम्बुलेंस जम्मू में मरम्मत के बाद वापस गोल लाई जा रही थी कि रास्ते में आग भड़क उठी। वाक़े की तला मिलते ही पुलिस फायर इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम ठीक उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां ये एम्बुलेंस जलकर खाकस्तर हुई है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह ये 3 बजे का वाक़ा है, जब ये एम्बुलेंस जम्मू से गुल की तरफ रवानदावा थी और जो ही ये संगलदान के करीब पहुंची तो इसमें अचानक आग नमूदार हुई। ड्राइवर जो है वो गाड़ी से छलांग लगा दी और उसके बाद पुलिस को इतला दी गई और पुलिस के साथ साथ फायर एंड इमरजेंसी का अमला जो है वो मौके वारदात पर पहुंचा और आग पर काबू। कल रात मलहोरी डोडा जिले के पकीहट्टी के करीब एक गहरे नाले में गाड़ी गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 जख्मी हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी मुकद्दस मचल माता से वापस आ रही थी, दूसरी गाड़ी से टकराकर पकीहट्टी और मलहोरी 244 कौमी शाहरा डोडा के करीब एक गहरे नाले में जा गिरी। देखिए, हमारे पास अभी तक 5 पेशेंट्स को लाया गया है, जिसमें कि 3 ब्रॉड डेड हैं, 2 पेशेंट हैं जो कि इंजर्ड हैं। उनमें आर्यन नाम का बच्चा है जो कि 13 साल का है, उसको बाजू में फ्रैक्चर है और एक पेशेंट। वज़ीर सेहत, तालीम और समाजी बहबूद सकीनायतू ने MLA तराल रफ़ीक अहमद और MLA हज़रत बल सलमान सागर के हमरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तराल का दौरा किया, जहां उन्होंने डायलिसिस सेंटर और डिजिटल एनालिज़र का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि मरीज़ों को बेहतर और मयारी तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। देखिए, जहाँ तक आपने बात की है कि ये अपग्रेड हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उस तरह यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। 2013 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब उमर अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने 824 जिसमें कुछ स्कूल अपग्रेडेशन थे और कुछ हॉस्पिटल्स के अपग्रेडेशन थे, और बाद में जब सरकार आई। महकमे समाजी बहबूद पुलवामा ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तलबा से खिताब करते हुए DYSP हेडक्वार्टर पुलवामा मिस्टर माजिद ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मनशियात से दूर रहें और सेहतमंद नज़्म ज़ब्त पर मबनी ज़िंदगी अपनाएं।
स्पेशली इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज या सबस्टेंस अब्यूज के लिए हम इस प्रोग्राम में स्पेशली यूथ, पेरेंट्स, कम्युनिटी और टीचर्स को टारगेट कर रहे हैं। हमारा आज का मकसद है इस प्रोग्राम का कि हम स्पेशली प्रिवेंशन पे पहले काम करेंगे कि हाउ कम हम इस मेनास से दूर रखेंगे अपने। आशुरा के मौके पर मुतवक्के जुलूस से कबल डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने दीगर अफसरान के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि आशुरा के जुलूस में हज़ारों अज़ादारों की शिरकत मुतवक्के है। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कहा कि आशुरा के सिलसिले में तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पूरी कोशिश की है कि सभी एस्पेक्ट्स पे काम हो, चाहे वो पीने का पानी हो, बिजली हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, या जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, या जो रोड की। हफ्तावार ब्लॉक दिवस प्रोग्राम BDO ऑफिस गुलाबगढ़ ब्लॉक पाडर में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की सदारत में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने तकरीब के दौरान तमाम शुरका को नशा मुक्त का अहद करवाया। देखा होगा कि हमने लगातार ये 5वां हमारा ब्लॉक लेवल पे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप है, जिसको हम पब्लिक दरबार कहते हैं, ब्लॉक दिवस भी बोलते हैं, ये लगाया गया है। यहाँ पे तकरीबन हर एक जो किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी किश्तवाड़ ने गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ किश्तवाड़ में DAWN स्कीम के तहत मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के बारे में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम के दौरान तारुफी सेशन PLV को मिल बदियाल ने किया है, जिसमें उन्होंने मुनशियात की लानत और उसके मुआशरे पर असरात के बारे में बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कई बरसों के बाद डाक बंगला डूरू शाहबाद में एक तारीखी अवामी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में वजीर बराए PHE जंगलात व माहौलियात जावेद अहमद राना ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी इंचार्ज डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी साद तौकीर अहमद के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान और बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। जो भी हमारे वर्कर्स थे, जो भी हमारे ओहदेदार थे, जो भी हमारे जैसे ये ब्लॉक प्रेसिडेंट सदूर थे, उनको हमने यहाँ पे बुलाया था इस वजह से कि उनका कोई भी इशू होगा, कोई भी कंसर्न होगा, वाटर रिलेटेड इशू होगा, इरिगेशन का इशू होगा, वो मिनिस्टर साहब के साथ वो डिस्कस करें। मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल टाइम पे ही जो भी कुछ इश्यूज थे उनको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दी। कांग्रेस रहनुमा एडवोकेट अब्दुल बासित ने सेब काश्तकारों के हमरा जिला भर के सेब बागात में मुबैना तौर पर जाली और गैर मयारी ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से होने वाली शदीद फल झड़ने की वारदात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मामले में मुलविस अफराद की निशानदेही करके अद्वियात जाली बनाने वाली, सप्लाई करने वाली और फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि ये कोई पॉलिटिकल या बाकी कोई ऐसा मामला नहीं है, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट शोपियान की शनाख्त जो कि सेब है उसके बचाव के लिए ये हम एहतिजाज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सबकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि ये वो जमींदार हैं, ये वो एप्पल ग्रुप। कांग्रेस रहनुमा और रुकने असम्बली इरफान हाफिज नून ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया किया कि वो इस ED और CBI जैसी कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसियों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लोन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही आज हिंदुस्तान में जमहूरियत जिंदा है। लेह में सिंधु घाट पर 30वें सिंधु दर्शन यात्रा और पहले सिंधु कुंभ 2026 का आगाज़ मजहबी जोशो जज्बे के साथ हुआ। इस मौके पर LG लद्दाख समेत मुतादिद मजहबी व अवामी शख्सियात ने शिरकत की और दरिया सिंध की तारीखी अहमियत, कौमी यकजहती और लद्दाख की तरक्की पर रोशनी डाली। मैं पहली बार आया हूँ सिंधु दर्शन यात्रा के लिए और जैसा सुना था उससे ज्यादा अच्छा मिला है। लेह में आके तो मंत्र मुग्ध हो गए हैं, एक तरह से समझो, इतनी ब्यूटी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में माह मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस और मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में ज़िला करगिल के सानको सब डिवीज़न में एक अजीम शान मातमी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत करके वाक़े करबला के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। का जो मकसद है, हदफ है, हमें
ये समझने की ज़रूरत है, चूँकि हम अपनी आँखों की इन नबनाक आँखों की ज़ेर में करबला के मकसद को याद करना है, चूँकि आज़ादारी बर्पा करने का मकसद ही यही है कि चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन ने रुकन पार्लियामान लद्दाख मोहम्मद हनीफा जान ADC करगिल और दीगर अफसरान के हमरा मुहर्रम के जुलूसों के इंतजामात का जायजा लेने के लिए करगिल शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। शुहदा करबला की याद में आज 90 मुहर्रम को इदारा इमाम खुमैनी दिलना और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के इश्तराक से हेल्थ सेंटर दिलना में ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें 50 से ज़्यादा अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया पेश किया। लद्दाख के ज़िला करगिल में 9 मुहर्रम के मौके पर हज़रत अब्बास अलमदार की याद में अज़ादारी के जुलूस निकाले गए, जिनमें हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। जमात उलमा असना शरिया करगिल और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ देहात से जुलूस करगिल शहर पहुँचे और मरकज़ी बाज़ार से गुजरते हुए अपने अख्ताम को पहुँचे। खिते के लिए एक इंतहाई फ़ख्र और तारीख़ी लम्हा उस वक्त सामने आया जब आर्मी गुडविल स्कूल और उजर काजी गुंड ने जिद्दत और इख्तरा के मैदान में दुनिया के टॉप 10 मुंतखब स्कूलों में जगह बनाकर आलमी सतह पर अपनी अलग शनाख्त कायम की है। महकमा ज़राअत की जानिब से खेत बचाओ अभियान के तहत अनंतनाग सरहमा के लेवेंडर फार्म में एक अजीम बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। तकरीब में जम्मू कश्मीर के वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस प्रोग्राम में का मकसद किसानों को लेवेंडर और दीगर खुशबूदार पौधों की काश्त, वैलिड एडिशन और मार्केटिंग के मौक़े से रोशनास कराना था। ज़िला पुंछ में आने वाले मानसून के सीज़न और आइंदा श्री बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों के इक़दामात के हिस्से के तौर पर जमेरात को एसके ब्रिज के पास पुंछ दरिया पर स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, सिविल डिफेंस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और फौज और ज़िला पुलिस पुंछ की जानिब से एक जामे फ़र्जी मश्क का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी यात्रा एक कसीर जहती तनाजुर के उन्वान से मुनक़दा 2 रोज़ा बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। कॉन्फ्रेंस की सदारत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। अपने खिताब में LG ने श्री अमरनाथ यात्रा को महज एक मजहबी सफ़र नहीं बल्कि रूहानी, सकाफ़ती और इंसानी इक़दार का मजहर करार देते हुए कहा कि ये यात्रा सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और बरादरियों के दरमियान भाईचारे, मोहब्बत और हम आहंगी के फ़रोग़ का ज़रिया बनी हुई है। रोशन मुस्तकबिल के बैनर तले कुपवाड़ा वुमेंस वॉलीबॉल लीग का कामयाब फाइनल मुनक़्क़िद हुआ। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में 3 रोज़ा वुमेंस वॉलीबॉल लीग का फाइनल मैच खेला गया। इब्तदाई तकरीब की मेहमान खुसूसी ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला साहब और कर्नल नम्रता राठौर थीं, जिन्होंने टूर्नामेंट का अख्ताम पर ख़वातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। JK डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।